कृष्ण भावनामृत आंदोलन ये अनिवार्य है क्योंकि यह जीवन की चरम सिद्धि प्रदान करने वाला है। तो दुर्भाग्यवश अभी हम देखते हैं कि संसार में बहुत सारे लोग झगड़ा करते हैं और आसुरी इच्छाओं से ग्रस्त होते हैं। तो इसके लिए वो जीवन के सिद्धांतों को ठीक से समझ नहीं पाते। तो ऐसे लोग गीता को समझकर लाभ उठा सकते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए कि ईश्वर या कृष्ण कितने महान हैं। तो ऐसा नहीं कि मैं कृष्ण की सेवा करती हूँ या करता हूँ, लेकिन ये तो एक दूसरा पार्ट हो गया, करना भी चाहिए। लेकिन अगर आपको कृष्ण को समर्पित होना है तो आपको ये समझना, हम सबको समझना बहुत जरूरी है कि कृष्ण कितने महान हैं। जैसे कृष्ण इसी गीता में कहते हैं कि कि अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्व प्रवर्तते, कि मैं आध्यात्मिक और भौतिक जगत का निर्माता हूँ, डायरेक्टर हूँ मैं। इति मत्वा भजन्ते माम बुधा योग समन्विता। तो जो इस सत्य को जान लेता है वह मेरी प्रेम भक्ति में लग जाता है या मेरी भजन में लग जाता है। तो इसके लिए पहले हमको ये समझना है कि मैं कौन हूँ। तो मैं कौन हूँ, तो मैं कृष्ण का दास हूँ। अगर आपको अभी मैं कहूँ आप कौन है, तो आप बोलेंगे कि मेरा नाम ये है, मैं इस कंपनी में काम करता हूँ, या मैं इसका पति हूँ, मैं इसकी पत्नी हूँ, या मैं इसकी माँ हूँ, पिता। तो ये हमारा आइडेंटिटी है। लेकिन ये आइडेंटिटी टेम्पररी आइडेंटिटी है, क्योंकि ये कुछ साल के पश्चात बदलने वाली है ना। तो इसके लिए हमारा एक्चुअल आइडेंटिटी क्या होना चाहिए कि मैं कृष्ण का दास हूँ, क्योंकि ये परमानेंट आइडेंटिटी है, क्योंकि इसको हम बदल नहीं सकते। जिस तरह से शक्कर का धर्म है मीठा होना, मिर्च का धर्म है तीखा होना, नमक का धर्म है खारा होना, है ना। तो अगर मैं शक्कर से उसका मीठापन अलग करता हूँ, है ना, तो फिर वो शक्कर नहीं रह जाएगी, कोई दूसरा ही चीज बनेगा, है ना। अगर मैं मिर्च से उसका तीखापन अलग करता हूँ तो मिर्च है वो अलग ही हो जाएगी। तो इसके लिए उसको हम अलग नहीं कर सकते बेसिकली। अभी आर्टिफिशियली बहुत कुछ होता है, लेकिन नेचुरल अगर तरीके से हम देखेंगे तो कभी हम शक्कर से उसका मीठापन अलग नहीं कर सकते। उसी तरीके से जीवात्मा का जो धर्म है कृष्ण की सेवा करना, उसको हम अलग नहीं कर सकते। इसके लिए अभी हम ये इस शरीर को धारण किए हैं, इसके लिए अलग अलग हमारे रोल निभाने पड़ रहे हैं। लेकिन पिता माता और एम्प्लॉय और क्या क्या रोल है, एक नागरिक का रोल भी निभाना पड़ता है। भारत में जन्मा हुआ व्यक्ति सोचता है मैं भारतीय हूँ, है कि नहीं। अमेरिका में जन्म लेने वाला व्यक्ति सोचता है मैं अमेरिकन हूँ। तो इस तरीके से ये जो आइडेंटिटी है ये टेम्पररी। तो अभी कलयुग में सामान्य जनता कृष्ण की बहिरंग शक्ति द्वारा मोहित है। तो तीन प्रकार की शक्तियां होती है कृष्ण की। बहिरंगा शक्ति मतलब दुर्गा देवी, अंतरंगा शक्ति मतलब राधा रानी, और तटस्थ शक्ति मतलब हम जीवात्मा। तो हम जीवात्मा के पास दो चॉइस है, कृष्ण की सेवा करो नहीं तो माया की सेवा करो। दो ही ऑप्शन है और कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। अगर आप कृष्ण को भूल जाते हो तो आप बाय डिफॉल्ट आप किसकी सेवा करोगे, माया की सेवा करोगे, है ना। तो उसके लिए हमें हमेशा खुद को इस तरह से जीवन में ढालना है कि मैं कृष्ण को भूलूं ना। ओके। तो अभी हम, हाँ, और अभी भगवत गीता को कैसे समझना है। तो जैसा कि अगर हम कोई मेडिकल से कोई चीज लेके आते हैं, है ना, मेडिकल से दवाई लेके आते हैं, तो मेडिकल की दवाई के पैकेट में उसमें लिखा होता है कि कैसे इसको लेना चाहिए। या डॉक्टर आपको बोलता है कि ये दवाई है वह खाना खाने के पहले लो, आधे घंटा पहले लो, या खाना खाने के बाद ले लो, है ना। तो अगर हम मनमाने ढंग से या कोई मित्र की सलाह से अगर औषधि लेंगे तो उसका परिणाम दूषित हो सकता है या गलत हो सकता है। लेकिन अगर हम उसमें लिखे हुए निर्देशों के अनुसार या आदेश के अनुसार अगर हम दवाई लोगे तो क्या होगा, वह हमको परिणाम देगा, अच्छा परिणाम देगा। तो उसी प्रकार से गीता के मूल प्रवक्ता कृष्ण है। अगर हम कृष्ण के आदेश को यथारूप पालन करेंगे तो फिर हमारी ये जो गंदगी है, खास करके भवरोग कहते हैं उसको, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, तो ये चला जाएगा धीरे धीरे। ओके। तो कृष्ण ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ये शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, चैतन्य महाप्रभु,
अनेक लोगों ने इसका पुष्टि किया गया है ना। और यहाँ पर भगवान अर्जुन भी कहता है कि आ, आप परम भगवान हो, आप पवित्र हो, परम सत्य हो, अजन्मा हो, महान हो। नारद मुनि ने भी यही कहा है, असित देवल तथा व्यास जी ने भी यही बताया है। तो हे प्रभु, न तो देवता न असुर आपको समझ सकते हैं, है ना। इस तरीके से ये सारी चीजें बताई गई है यहाँ पर। तो अभी हम गीता महात्म्य के ऊपर आते हैं। तो क्योंकि अभी हम भगवत गीता में एंट्री कर रहे हैं, तो गीता महात्म्य में क्या बताया है कि अगर हम गीता का अध्ययन करेंगे तो क्या मुझे फायदा होगा, है ना। पहले हम फायदे की बात करते हैं, है ना, क्योंकि सबको फायदा होना जरूरी है ना। सबको लगता है कि मुझे फायदा हो, है ना। यहाँ पर ऐसा कोई व्यक्ति है जो फायदे की बात नहीं सुनना चाहेगा। हम सब लोग फायदे की बात सुनना चाहते हैं, बराबर है ना। कंपनी में भी जाते हैं तो आप क्या बोलते हैं सबसे पहले कि मेरी सैलरी कितनी होगी, वो पहले बताइए, है ना। पहले कितना घंटा ड्यूटी करना है वो मत बताइए, सैलरी बताइए, तभी हम आगे इंटरेस्ट रखेंगे। तो इसलिए पहले हम आपको बताएंगे, कृष्ण ही बोलते हैं कि गीता से क्या फायदा होगा हमको, है ना। बहुत बड़ा फायदा है गीता के अध्ययन से। तो मैं गीता महात्म्य में कुल मिला के कम से कम कितने श्लोक थे, सात श्लोक है गीता महात्म्य में। तो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 श्लोक। तो मैं पहला श्लोक पढ़ता हूँ कि गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रयत पुमान। तो अगर कोई व्यक्ति गीता के शास्त्र को, उपदेशों को पालन करता है तो उसके जीवन में क्या फायदा होगा। पहला फायदा होगा, उसके जीवन के दुख और चिंताओं से वह मुक्त हो जाएगा। देखो कितना बड़ा फायदा है कि नहीं। जीवन के दुख, इतने दुख है कि व्यक्ति को लगता है कि मैं शादी करूंगी या शादी करूंगा तो मेरा दुख दूर हो जाएगा। लोगों को लगता है कि मैं अमेरिका में या यूरोप में जाके काम करूंगा तो मेरा जीवन सुखी हो जाएगा। उसको लगता है कि अगर मैं बड़ी बिल्डिंग में, है ना, टॉप फ्लोर में अगर मैं रहने लगूंगी, बम्बई में, कोलकाता में या दिल्ली में, तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो ये जितने भी हमारे कल्पनाएं हैं, यह कभी हमको वास्तविक सुख नहीं दे सकते। तो इसके लिए हमारे जीवन में दुख तो क्या तो बना रहता है। 3 प्रकार के दुख होते हैं, शास्त्र में बताए हैं। पहला है आध्यात्मिक दुख, जो हमारा मन और शरीर तकलीफ देता है। उसके बाद है आदि भौतिक दुख, जो दूसरे जीवात्माओं से हमको प्राप्त होता है। उदाहरण मच्छर है, या कोरोना था अभी जीवाणु, या कभी कभी हमारी पत्नी है, पति है, पड़ोसी भी बहुत तकलीफ देने लगते हैं, या कभी कभी मच्छर काटता है। तो ये सब आदि भौतिक क्लेश में आते हैं। और आध्यात्मिक मैंने पहले बताया, जैसे कभी कभी सब कुछ है हमारे पास, फिर भी मन बोलता है तेरे पास कुछ नहीं है, तो माइंड हमको तकलीफ देता है। और तीसरा है आदि दैविक क्लेश, जिसमें सर्दी है, गर्मी है ना। अभी गर्मी का सीजन बढ़ रहा है, तो इतना गर्मी लग रहा है कि ऐसा लगता है कि एसी में ही बैठा रहो। तो ये सब दुख है ना, इन दुखों से मुक्त हो जाता है आदमी अगर हम गीता का अध्ययन करते हैं, है ना। और सारी चिंताओं से भी मुक्त हो जाता है। तो चिंता और चिता, इसमें केवल एक बिंदु का ही अर्थ होता है ना। चिंता और चिता, चिता है वह मुर्दों को जलाती है, और चिंता है वह सजीव जिसमें जान है उसको जलाती रहती है, पल पल जलाती रहती है, बराबर ना। एक बार चिंता आ गई मन में तो व्यक्ति खुद भी परेशान होता है, दूसरों को भी परेशान करता है। तो इसके लिए अगर चिंताओं से मुक्त होना है, दुखों से मुक्त होना है, तो भगवत गीता का अध्ययन करना अनिवार्य, बहुत जरूरी है। तो ये हो गया हमारा गीता महात्म्य पहला। ओके प्रभु जी, तीसरा बताना एक बार, तीसरा आपने बोला था। तीसरा है आदि दैविक दुख, जिसमें सुनामी आना, भूकंप होना, समझ में आ रहा है। सर्दी गर्मी है, जिसपे हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। बेसिकली हम कुछ नहीं कर सकते ना। अभी देखो, अभी मई महीना आएगा, इतना 45 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर होगा, मैं क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, झेलना पड़ेगा उसको। तो
इन दुखों से, चिंताओं से हमको मुक्ति मिलेगी। इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है समझना कि अगर मैं गीता पढ़ूंगा तो ये फ़ायदा होगा। क्यों ये फ़ायदा होगा? गीता से मैं समझ जाऊंगा ना, समझ जाऊंगी मैं कि ये गीता में लिखा है कृष्ण ने कि ये संसार कारागृह की तरह है। कारागृह में हमको बिरयानी मिलती है खाने को, मिलती है क्या? नहीं मिलती है ना। कारागृह में हमको सूखी रोटी मिलती है। तो हम ये सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पर बिरयानी खाऊंगा, बराबर है ना। तो बिरयानी तो यहाँ पर मिलने वाली नहीं। बिरयानी चाहिए तो आपको कहाँ जाना होगा? सही जगह जाना होगा जहाँ पर बिरयानी बट रही है। तो हमारे लिए बिरयानी क्या है? परम आनंद है। वो कहाँ बट रहा है? भगवान के धाम में बट रहा है। तो अभी वहाँ पर ही जाना है, तभी हमको बिरयानी मिलेगी, है ना। हम जहाँ रहकर सोच रहे हैं कि मुझे बिरयानी मिलेगी, यही तो हमारा प्रॉब्लम है। इसके लिए हम फिर रोते रहते हैं दिन भर, ये बिरयानी नहीं मिल रही है, बिरयानी नहीं मिल रही है, छोटे बच्चे की तरह रोते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर नहीं है वो बिरयानी। बिरयानी तो दूसरी जगह बट रही है, उधर जाना चाहिए ना आपको। ये तो कारागृह की तरह है, जेल है। ये जो कपड़ा है ना, ये बदलते रहता है हमारा, है ना। कभी कभी हमको कुत्ते का शरीर मिलता है, कभी बिल्ली का शरीर मिलता है। तो 84 लक्ष योनि प्रकार के अलग अलग शरीर है ना। तो हमारा क्या होना चाहिए? हमें इस शरीर से निकलना है। अब शरीर से निकलना मतलब जेल से निकलना है। जब हम जेल से निकलेंगे तभी हमको एक्चुअल शरीर दिया जाएगा, है ना। नहीं तो कैदी को कैसा, कैदी नंबर 420, कैदी नंबर 421, कैदी नंबर, ये सब चीजें उसको दिया जाता है ना। तो अभी हमको इस कैद से निकलना है। तो कैद से कैसे निकले, तो उसके लिए मैं इसको पढ़ना चाहूंगा, है ना। इस तरह से मुझे कैद। अभी दूसरा श्लोक है, गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। तो इसमें बताया है कि गीता अध्ययनशीलस्य, शीलस्य मतलब निष्ठा तथा गंभीरता के साथ अगर कोई गीता का अध्ययन करता है या पढ़ता है, तो क्या होगा? भगवान की कृपा से नैवी संति ही पापानी पूर्व जन्म कृतानि च, जो उसने पूर्व जन्म में पाप किए होंगे वो सारा क्या होगा, उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। तो ये दूसरा फायदा है कि हमारे जो पिछले जन्म में पाप किए हैं उसका हमारे जीवन में कोई परिणाम नहीं होगा। तीसरा है फायदा है इसका कि मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने। अगर कोई व्यक्ति है स्नान करता है, क्यों स्नान करते हम? ताकि मेरे शरीर की गंदगी चली जाए। लेकिन अगर कोई सकृत गीता अमृत स्नानम, अगर कोई गीता रूपी अमृत का स्नान करता है तो उससे क्या होगा? संसार मल नाशनम। जो संसार में जो मल है, कौन सा मल है? कौन बताएगा? हमारे अंदर कौन से प्रकार के मल बैठे हुए हैं? तो मैंने कई बार बताया है। छल कपट अहंकार, हाँ, कपट ईर्ष्या, काम क्रोध ईर्ष्या, ईर्ष्या, क्रोध, ओके, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, लोभ। हाँ जी, 6 है ना ये 6। काम क्रोध लोभ। काम मतलब इच्छा, क्रोध मतलब गुस्सा आना, लोभ मतलब दिल, ये दिल मांगे मोर, है ना, और भी चाहिए, है ना। तो इसलिए काम क्रोध लोभ ये तीनों भाई है ना। काम क्रोध लोभ ये तीनों भाई है, तो इन भाइयों से दूर रहना है। और मद मोह मत्सर, है ना। मद मतलब क्या है? तो मद मतलब मेरे पास 4 व्हीलर है, मेरे पास गवर्नमेंट जॉब है, मेरा 6 फिगर सैलरी है, तो फिर मैं हमेशा खुद को बड़ा चढ़ा के रखता हूँ, तो ये मद, अहंकार। मत्सर मद। मोह मतलब क्या है? मोह मतलब भ्रमित होना, कि ये सोचना कि मैं शरीर हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ, बस ये मेरा आखिरी जन्म है, तो यही मेरा पहला जन्म है, मैं पुनर्जन्म पे भरोसा नहीं करता हूँ, तो ये हो गया मोह हो गया। और मत्सर मतलब ईर्ष्या होना, मेरे पास 4 व्हीलर है ना, उसके पास नहीं, मेरे पास 2 व्हीलर है, उसके पास 4 व्हीलर है, तो फिर वो 4 व्हीलर को देखते रहेगा और उससे ईर्ष्या करता रहेगा। तो ये ईर्ष्या है, जैसे मैंने कल बताया था, ईर्ष्या ये लेडीज में ज्यादा होती है, और जो मद है वो पुरुष में ज्यादा होता है, मद ईर्ष्या। इसके लिए दोनों भी एक जगह पर रह नहीं सकते ज्यादा समय, है ना। एक अहंकारी है और एक ईर्ष्या है, तो दोनों का टकराव हो जाता है,
रोज होता है घर में। और फिर कई सारे चिंगारियां उड़ जाती है ना, और इस चिंगारियों से धीरे धीरे घर जलने लगता है। तो उसके लिए ये उपाय यहाँ पर बताए हैं कि हमें क्या करना चाहिए, रोज गीता के अमृत से स्नान करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हम रोज गीता का अध्ययन करते हैं। इसके लिए कोई टेंशन आती ही है घर में, लेकिन फिर भी हम उसको ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते, सोचते हैं कि ठीक है ये तो रोज का काम है ना, आएगा चला जाएगा, तो मैं क्यों अपना दिमाग इसमें लगाऊं। मैं मेरा दिमाग कहाँ पर लगाता हूँ, कृष्ण के उपदेशों में लगाती हूँ, या कृष्ण का उपदेश में लगाता हूँ, इस तरीके से। तो ये हो गया गीता महात्म्य 3। अभी गीता महात्म्य 4। तो अभी यहाँ पर बताया है कि गीता सुगीता, प्रभु जी चल रहा है ये गीता जी के गीता महात्म्य 4। महात्मा। उसके बाद बताया है 5वें श्लोक में, भारत अमृत सर्वस्व विष्णु वक्त्वा विनिश्रुतम गीता गंगोदकम पीत्वा पूर्व जन्म न विद्यते। तो गंगा जल जो पीता है उसको मुक्ति मिलती है। तो आप में से कितने लोगों ने गंगा जल पिया है, स्नान किया है गंगा में? तो सबने किया होगा ना। आप हाँ जी गुरुजी। नॉर्थ में रहते हैं, गुरु जी वहाँ पर किया है ना। लेकिन हाँ जी। गंगा में स्नान करने के बाद भी हम घर में आते हैं और फिर पाप तो हमसे हो ही जाता है, बराबर है ना। तो इसके लिए स्नान करके भी कुछ ज्यादा फायदा नहीं। तो इसके लिए जो भगवत गीता का अमृत अगर पान करता है, जो भगवान के मुख से निकला है। माइक चालू है, माइक को बंद कीजिए। माइक इसका चालू है, देखिए जरा। ओके, तो तो गंगा ये भगवान के चरण कमलों से निकली है और गीता ये भगवान के मुख से निकली है। तो इसके लिए गंगा जल से भी अधिक हमारे लिए जरूरी है, और वो है भगवत गीता, जो बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद 6ठे श्लोक में बताया है, सर्व उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम। सर्व उपनिषद गाओ, तो सारे उपनिषद क्या कह रहे हैं, वह गाय के तुल्य है। गाओ मतलब गाय के तुल्य। दोग्धा गोपाल नंदना, और ग्वाल बाल के रूप में कृष्ण उस गाय को दोह रहे हैं। और पार्थो वत्स, वत्स मतलब बछड़ा, तो अर्जुन यह बछड़े की तरह है। सुधीर भोक्ता मतलब जो विद्वान जन है, शुद्ध भक्त है, वह क्या कर रहे हैं, दुग्धम गीतामृतम, वो इस भगवत गीता के अमृतमय दूध का प्राशन कर रहे हैं। इस तरीके से ये बताया है। अभी हम आखिरी गीता महात्म्य पढ़ेंगे 7वां, जिसमें बताया है, एकम शास्त्र देवकी पुत्रम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्र तस्य नामानि यानि कर्माण्य एकम तस्य देवस्य सेवा। तो कलयुग में एक ही शास्त्र होना चाहिए, सबको एक ही शास्त्र चाहिए, क्योंकि इतना टाइम नहीं है किसके पास अभी। तो एक शास्त्र अगर आपको पढ़ना है तो गीता पढ़ो आप, है ना। जो देवकी पुत्र गीतम, देवकी का पुत्र कृष्ण है, उसके गीत है। उसके बाद सारे विश्व में एक ही ईश्वर होना चाहिए, और वो कौन है, देवकी पुत्र कृष्ण। एको मंत्र तस्य नामानि, और एक ही मंत्र होना चाहिए। इतने मंत्र में नहीं जप कर सकता या कर सकती। तो वो कीर्तन कौन सा है, वो मंत्र कौन सा है, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। तो ये महामंत्र है। तो इस प्रकार से ये गीता महात्मा का हमने संक्षिप्त में बताया अर्थ। तो अभी हम भगवत गीता के ऊपर चलते हैं। तो आज हम सबसे पहले में गुरु शिष्य परंपरा है, आप देखोगे तो उसमें 32 नाम है। इसके पास अगर भगवत गीता है तो आप देख सकते हो उसमें 32 नाम है, क्योंकि ये गुरु शिष्य परंपरा है, ये कृष्ण से चली आ रही है। तो उसके लिए यहाँ पर जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ये साक्षात कृष्ण ने जो परंपरा के द्वारा जो ज्ञान दिया है ना। तो कृष्ण ने ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने यह ज्ञान नारद मुनि को दिया, नारद मुनि ने यह ज्ञान व्यासदेव जी को दिया, व्यासदेव जी ने यह ज्ञान मध्वाचार्य को दिया,
मध्वाचार्य ने ये ज्ञान पद्मनाभ को दिया। उसके बाद उन्होंने नरहरि को दिया, नृहरि। उसके बाद माधव, फिर अक्षोभ्य, फिर जयतीर्थ, ज्ञान सिंधु, दयानिधि, विद्यानिधि, राजेंद्र, जय धर्म, पुरुषोत्तम, ब्रह्मण्य तीर्थ, व्यास तीर्थ, लक्ष्मीपति, माधवेंद्रपुरी, फिर ईश्वरपुरी, फिर चैतन्य महाप्रभु, फिर रूप गोस्वामी, फिर रघुनाथ गोस्वामी, जीव गोस्वामी, फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी, फिर नरोत्तम दास ठाकुर, फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, फिर जगन्नाथ दास बाबा जी, फिर भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर बाबा जी, भक्ति सिद्धांत ठाकुर और फिर शील प्रभुपाद। तो ये 32वें आचार्य है। तो ये पूरा गुरु शिष्य परंपरा में इसलिए पढ़ा क्योंकि ये ज्ञान है, यह परंपरा से आना चाहिए, तभी ये इसका परिणाम हो सकता है। अगर ये गुरु शिष्य परंपरा से हम कनेक्टेड नहीं है तो फिर हम गीता के वास्तविक उद्देश्य को हम समझ नहीं सकते। तो इसके लिए अगर आप देखोगे, अभी हमारे घर में बिजली क्यों आती है? क्योंकि हमारे घर के जो तारे है, जो वायर है, वह सरकार का जो बिजली का तार है उससे कनेक्टेड है। इसके लिए हमारे घर में भी रोशनी आती है। ठीक उसी प्रकार से हम जो गीता पढ़ रहे हैं, ये कृष्ण से कनेक्टेड है, जो खुद प्रवक्ता है, मूल वक्ता है इसके। ओके, तो इसके लिए प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से अगर हम गीता का अध्ययन करेंगे तो हमको ज्यादा इसका लाभ होगा। अभी हम अध्याय 1 में जा रहे हैं, पहला अध्याय है। तो कुल मिला के 18 अध्याय है इसमें। तो आज मैं संक्षिप्त में आपको पूरा पहला अध्याय का समरी बताता हूँ। 15 मिनट में बताता हूँ मैं आपको पूरा समरी, और डिटेल में हम कल से हम देखेंगे। तो देखिए, पहला जो अध्याय का नाम है वह है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य का निरीक्षण करना। तो इस अध्याय में 4 लोग निरीक्षण करते हैं। कौन मुझे बताएगा कौन 4 लोग करते हैं? इसको याद है? 4 लोग इस अध्याय में सैन्य निरीक्षण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन और कृष्ण नहीं करते। कृष्ण तो छोड़ो, अर्जुन करते हैं, बराबर है, 1 हो गया आपका। और कौन करता है निरीक्षण? संजय। हाँ, संजय करता है। और कौन करता है? 2 हो गए। और व्यास जी, दुर्योधन। व्यासदेव जी नहीं करते। दुर्योधन करता है। दुर्योधन करता है। 3 हो गए। और 3 हो गए। धृतराष्ट्र सुन ही रहा है। हाँ, धृतराष्ट्र को भूल गए आप, जो जिसके लिए गीता पढ़ी जा रही है उसको कैसे भूल गए? तो देखिए, ये गीता है ना, ये अंधे धृतराष्ट्र को संजय बता रहा है, और संजय अभी ये पढ़ा रहा है पूरा गीता को। ये एक्चुअली संजय बता रहा है ये गीता। तो ये संजय कौन है? अगर किसी को बता जाए कि संजय कौन है तो उसको फिल्म का एक्टर का नाम याद आएगा, है ना। तो संजय ये व्यासदेव जी का शिष्य है, और ये उनकी कृपा से ही उसको ये दिव्य दृष्टि थी कि वह कुरुक्षेत्र में इतने लंबे जो युद्ध चल रहा है उसको लाइव टेलीकास्ट, जैसे कमेंट्री चलती है ना, अगर ऑस्ट्रेलिया में मैच चल रहा है इंडिया का और ऑस्ट्रेलिया का, तो कमेंट्री रहती है और हमको यहाँ पर वो दिखाई भी देती है और सुनाई भी देती है। उसी प्रकार से ये कुछ था। लेकिन ये 5000 साल पहले की बात थी। उसमें कोई एंटीना नहीं लगता था, ना कोई स्क्रीन रहता था। वह ऐसे ही उसको हृदय में सब प्रकट होता था और वो बताता था इसको, धृतराष्ट्र को। तो ये संजय सेक्रेटरी भी था धृतराष्ट्र का। तो इसके लिए अभी धृतराष्ट्र ये निरीक्षण करता है, सैन्य निरीक्षण। उसके बाद दुर्योधन करता है। पहला श्लोक है वो पूरा धृतराष्ट्र करता है। दूसरा श्लोक है 2 से 11, जिसमें दुर्योधन करता है, श्लोक क्रमांक 2 से लेके श्लोक क्रमांक 11 तक। उसके बाद श्लोक क्रमांक 12 से लेके श्लोक क्रमांक 19 तक, 19 तक, या नहीं 19 नहीं 25 तक। एक्चुअली इसके 2 पार्ट है। 12 से 25 में 2 पार्ट आते हैं। संजय निरीक्षण करता है। 12 से 19 में युद्ध भूमि में क्या हो रहा है, और 20 से 25 में भक्त वत्सल श्री कृष्ण, कैसे कृष्ण मेरे भक्त वत्सल है। तो ये 20 से 25 में जो संजय निरीक्षण करता है। और श्लोक क्रमांक 26 से लेके
श्लोक क्रमांक 46 तक अर्जुन निरीक्षण करता है। इस प्रकार से मैंने ये पूरा अध्याय है 4 भागों में डिवाइड किया है। मतलब